बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। रणनीति होनी चाहिए। आपका समर्थन क्या है पार्टी का किसानों के लिए? देखिए, मेरा तो किसान आंदोलन को जब से चल रहा है तब से समर्थन, सामने देख लीजिएगा सामने। मगर बड़ी बात यह है कि कोई भी आंदोलन जो है ना, उसकी सफलता इतिहास में दर्ज होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ किसानों का आंदोलन सफल हो, किसान जीते, उनकी मांगे पूरी और वो जीत के यहाँ से वापस लौटे। मगर आज एक महान दिन है। आज परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। इस उपलक्ष्य में यहाँ किसान बहुजन एकता दिवस मनाया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी वो किया है कि भाई संविधान सुरक्षा दिवस भी आज हम मना रहे हैं। तो दुर्भाग्य तो ये है कि जिस सरकार पे जनता ने भरोसा किया वो सरकार जो है आज जनता की सुनी नहीं रही है। तानाशाही जो है ये लोकतंत्र में नहीं चलती है, लेकिन जो चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि 300 ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, अब भी वो किसानों की मांग पे जो है कोई उसका हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बुरा है। मैं किसानों के आंदोलन के साथ हूं। अगर मैं कुछ मेरी बातें हैं आज मैं मंच के माध्यम से रखूंगा, अगर ये बातों पे भी किसान साथी हमारे गौर करें तो ये आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन अभी बन सकता है। जैसे इसको तोड़ने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। मगर मैं चाहता हूं कि आंदोलन सफल हो और इसमें सब लोगों की सहभागिता हो। जैसे हमने आजादी का आंदोलन देखा, वो चला तो कई बार है, लेकिन जीता तब जब उसमें सभी की हिस्सेदारी थी, जब उसमें सब लोग खड़े हुए, सभी जाति धर्मों के लोगों ने योगदान दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि इसमें एक बड़ा योगदान हम लोग हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं। लेकिन अभी वो सब चीजें व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाई। मैं व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में इन्वॉल्व होकर ये चाहता हूं कि आंदोलन इतना बड़ा हो कि सरकार को इसके आगे झुकना पड़े, जनता की मांग माननी पड़े। अब देखिए क्या होता है। आज का आंदोलन, आज का जो ये प्रोग्राम है किसान बहुजन एकता दिवस और किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो बनाया गया है संविधान सुरक्षा दिवस, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प करेंगे। बाबा साहब का दौर जो है पूरी तरह से रुक गया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है सरकार के साथ, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कैसे हल निकल पाएगा? देखिए, चुनाव के समय जो लोग हमारे बीच आके हमारे पैर छूते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं। आज इतना क्या हो गया कि जिन किसानों ने कोरोना काल में भी, जब लॉकडाउन लगा था, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, आज उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है? तो इसका मतलब ये हठधर्मिता, ये तानाशाही है। ये नहीं करनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ये सोच के बैठ गई किसानों को कुचल देना है। तो पहले भी लोगों ने प्रयास किया, कई सरकार ने किसानों को कुचलने का, उनको मात खानी पड़ी है। इस आंदोलन में भी ये आंदोलन फेल नहीं होगा। क्या आपको लगता है अगर वार्ताओं का दौर शुरू होगा तो कोई हल निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि सरकार ही निकालेगी। वार्ताओं से नहीं, सरकार को कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। पूंजीपतियों का हित छोड़ के किसानों के पक्ष में भी सोचना पड़ेगा, अपने आप हल निकल जाएगा। किसान जो है अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए और सुन के उनको उन पे जो है उनकी मांगों को मानना चाहिए, जबकि सरकार ऐसा नहीं कर रही। लेकिन 5 महीने हो गए, सरकार ने इनकी तरफ नजर उठाना छोड़ दिया, तो क्या मान लिया जाए कि सरकार जो है इनको छोड़ दिया साहब? हाँ, सरकार ने ये भी साबित कर दिया कि वो किसानों से प्यार नहीं करती, न किसानों की मांगों से प्यार करती, न ही किसानों की जो शहादतें हुई हैं उनके प्रति उनकी कोई संवेदना है। तो सरकार जो है पूर्ण रूप से जनता की आवाज को कुचल रही है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जनता इसका जवाब जो है समय आने पर जरूर देगी। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ किसान आंदोलन खूब आगे बढ़े। ये बड़ा आंदोलन है। आजाद भारत में 5 महीने कोई आंदोलन जो है बड़ी मुश्किल चला है। एक बार बात आ रही थी कोरोना जो महामारी फैल रहा है, उनका डर किसान को दिखाया जा रहा है। अगर ये डर किसान तक पहुंचा तो क्या ये आंदोलन खाली हो सकता है? ये फेल भी जो है ना, ये सरकार की वजह से हुआ कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देखिए, अभी वहाँ जो है योगी जी और मतलब तमाम लोग जो बीजेपी के रैलियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वहाँ कोरोना नहीं है। और यहाँ जहाँ मैं रात भी था कि लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, अभी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि भाई वो धारा 144 में चुनाव होगा, 5 लोग से ज्यादा नहीं इकट्ठा होंगे, या जो है वहाँ जो चुनाव होगा वो जो है वहाँ रैलियां नहीं निकलेंगी। लेकिन बंगाल में निकल रही है, असम में निकली। तो ये बीजेपी जो है ना, कोरोना को महामारी तो है लेकिन उसको हथियार के रूप में यूज कर रही है विरोधियों के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान तो देखो जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। 300 ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं और किसान अगर टिके रहते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जीतेंगे। जी, धरने का भी तो कहीं हाल वैसा ही नहीं हो, साइन बाग। देखिए, वो एक षड्यंत्र था। अब किसान नेता ये तय करेंगे, जनता तो उनके साथ है। जब भी वो कोई आयोजन रखते हैं, जनता पूर्ण रूप से आती है, समर्थन भी देती है, उनके साथ बैठी भी रहती है। किसान आंदोलन के जो अग्रणी नेता हैं, अगर वो सही फैसला लेंगे और वो डटे रहेंगे तो ये आंदोलन जो है खराब नहीं होगा, जीतेगा आंदोलन। विश्वास है मुझे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।